आज हम बात करने चल रहे हैं गुरु पुष्प नक्षत्र के योग के विषय में। गुरु पुष्प नक्षत्र योग का अपना एक अलग महत्व है। अपने एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, उनकी दृष्टिकोण से ये एक ऐसी अमृत बेला है कि इसमें किया गया कार्य अपने आप में अचंभित आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। आज उन विषयों पर हम भी प्रकाश डालने की पूर्ण कोशिश करेंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ अंत तक। महीने में एक दिन पड़ने वाला गुरु पुष्प नक्षत्र अपने आप में अनंत गुना फलदायक होता है। उसमें फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा योग होता है कि गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप उसमें साधना, सिद्धि, ध्यान, जप जो भी करेंगे उसका फल अनंत गुना है। और इसमें जो लोग इस चीज़ से, इस क्षेत्र से, आध्यात्मिक से दूर हैं, फिर भी इसका उपयोग, इस नक्षत्र का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे आपका कोई शुभ कार्य करना हो, जैसे गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, ज़मीन खरीदनी हो, या कोई अच्छी वस्तु खरीदनी हो जो कि काफ़ी महंगी होती है, या उससे आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हो, जैसे आप कोई गाड़ी खरीद के उससे बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें भी फल मिलता रहता है और अनंत फल मिलता है, क्योंकि उस समय वो समय का महत्व होता है। और जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो आध्यात्मिक तरीके से इसका लाभ उठाते हैं। जो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा उनको मतलब नहीं होता है, फिर भी अपना नॉर्मल पूजन पाठ होता है और उसके बाद में अपने जो भौतिक जीवन को जी रहे उसको जीते हैं। उस तरीके से उनके भौतिक जीवन में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं उसका प्रयोग करने के लिए वो उस दिन का चुनाव करके उस चीज़ में नई सामान को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो अध्यात्म को जानना चाहता है, जो अध्यात्म के राह पे चलना चाहता है, भौतिक जीवन को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर और अध्यात्म की तरफ चलना चाहता है, वो भी इस योग का प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें किया गया जप अनंत गुना फलदायक होता है। मान लीजिए कि हम हनुमान जी महाराज के शिष्य हैं, मान लीजिए हम दास हैं उनके, अब उनका हम सेवा लगाना चाहते हैं, तो गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन हम अपना आसन, अपना मंदिर साफ करके आसन को दुरुस्त करते हैं, गंगा जल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अब हम संकल्प लेते हैं कि हम 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके लिए जो भी आपकी उद्देश्य है उस उद्देश्य का आप संकल्प ले सकते हैं और 100 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले सकते हैं और आप बैठ जाइए आसन लगा के, एक दीपक जला के, भोग प्रसाद अपने यथाशक्ति, नहीं है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, भगवान भोगी नहीं होते हैं, वो तो भाव देखते हैं। भाव आपका निर्मल और पवित्र होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए, बस इतना बहुत है। और एक दीपक, वो दीपक आपके लिए साक्षी होगा कि आपने भगवान के नाम के लिए आपने माला उठाया और जप किया उनके नाम, तो वो दीपक उस बात का साक्षी होता है। तब आप उस जप को बढ़ा के आप अपने तरफ से जो भी संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा करके उसको पूर्ण कर सकते हैं, एक दिन की साधना। और उसी को अगर हम उसको, और जैसे हमारी जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर हमने एक लंबा काम को उद्देश्य में लेकर जब करना स्टार्ट करा है, तो उसके लिए ऊर्जा ज़रूरी है, ऊर्जा ज़्यादा ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें संकल्प 11 दिन का लेना हो। उसी दिन से, उसी योग से, उसी नक्षत्र से हमें संकल्प 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, जैसा हमारा संकल्प हो उस अनुसार हम उसका जब स्टार्ट करेंगे। उतने ही टाइम, जिस दिन पहले दिन हम संकल्प लेते हैं उसी टाइम हमको उसी स्थान पे बैठ के, और 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन का हमने संकल्प ले रखा है उतना दिन का जप करते हैं। फिर उसके बाद में उसका पूर्ण होने के बाद में हवन करते हैं। हवन करने के बाद में तर्पण मार्जन करते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं, या ब्राह्मण भोज नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को खोजिए जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास खाने के दाने दाने के मोहताज हों, उनकी कुछ मदद कर दें। तो इससे जो होता है देव कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा, पितृ कृपा इतनी बरसती है कि कुछ पूछिए नहीं। और इस समय किया गया तो फल ही अनंत गुना है। तो आप पे तो सोने पे सुहागा, वही वाली बात हो गई। तो ये है गुरु पुष्प नक्षत्र का महत्व। तो एक तो ये हमने हनुमान जी महाराज की छोटी सी साधना बताई है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो थोड़ा सा गर्म ऊर्जा है
उसको संभालने के लिए इतना पर्याप्त है। हनुमान जी महाराज की जो तत्व होते हैं वो अग्नि तत्व होते हैं, तो वो उसमें शरीर में एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगती है जब हम हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना करो जितना संभाल ले जाओ। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो जाए, अन्यथा जितना ज़्यादा आप खा लेंगे अपच पकड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से आपका पूजन पाठ भी है, आप जितना करेंगे उतना, जितना आप संभाल पाएँ उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ भी दुख का कारण बनता है। इस पे आने वाले वीडियो पे बताएंगे बहुत विस्तार रूप से कि ये मैं इस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना अनुभव के मैं बात नहीं करता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो बिना अनुभव के मैं बात नहीं करता। ये साफ शब्द हैं हमारे। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, जिससे YouTube से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम। राम राम।